हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश तिवारी और आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको जो एडमिशन पोर्टल पे जो BHU ऑनलाइन पोर्टल पे आपको एडमिशन भरना है यूजी एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें PDF आ गया है और यहाँ पर जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व इन द यूजी एडमिशन प्रोसेस, जो इसका प्रोसेस जो इसकी प्रक्रिया है वो कैसे होगा। इसके 9 स्टेप्स हैं, 1 to 9 स्टेप्स। तो पहले स्टेप्स में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा हो गया है कि कैंडिडेट फर्स्ट रजिस्टर ऑन द BHU एडमिशन पोर्टल, जो कि वेबसाइट दे रखी है, और वो अपने लोकेशन के हिसाब से अपना प्रेफरेंस भी भर सकते हैं जो एप्लीकेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं। तो स्टेप पहला ये है कि आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप इधर एरो के साथ है। देखिए दूसरे स्टेप में बोला है द सेंट्रल एडमिशन कमिटी अलॉट्स कोर्स, जो कि ऑनर्स एंड लोकेशन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट फॉलोइंग GOI नॉर्म्स। रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर 6:30 PM एज पर द प्री डिक्लेयर डेट्स। जो डिक्लेयर डेट्स भी आगे दी गई हैं उस डेट से अकॉर्डिंग उस डेट को 6:30 PM के बाद ही रिज़ल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। ये स्टेप 2 है। और स्टेप 3 में आप देखिए, स्टेप 3 में बताया गया है कैंडिडेट हु कम्स इन द मेरिट एज पर गिवन नॉर्म्स एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज गिवन ऑफर ऑफ एडमिशन ऑन हिज और हर पोर्टल, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर पोर्टल एवरी डे। इसमें बताया गया है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जो यहाँ पर ऑफ़र एडमिशन किया गया है उनके कैंडिडेट्स के पोर्टल पर, उन कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो लोग अपना पोर्टल रोज़ाना चेक करें। तो देखिए स्टेप 4 जो है कैंडिडेट्स गेटिंग ऑफर ऑफ एडमिशन एक्सपेक्ट्स द ऑफर एंड पेज ₹2500/500 for SC/ST as commitment fee online by clicking payment button in the course allotment section on student portal. Fee has to be paid by 6 PM last by the next day of publication of result. रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे ही 6 PM के पहले ही ये फीस को पेमेंट किया जाए। इफ़ फी इज़ नॉट पेड बाय 6 PM द नेक्स्ट डे द एडमिशन ऑफर शैल बी विदड्रॉन परमानेंटली। और परमानेंटली के लिए वो आपका एडमिशन विदड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 4 के बाद जो स्टेप 5 है वो है द फैकल्टीज़ वेयर एडमिशन इज़ ऑफर्ड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एंड चूज वेरीफाइड एंड एलिजिबल इफ़ फाइंड्स एलिजिबल नॉट एलिजिबल एडमिशन ऑफर विदड्रॉन। अगर वो एलिजिबल रहेगा तब तो उसे एडमिशन मिलेगा और वेरीफाई रहेगा, और अगर वो एलिजिबल नहीं रहेगा तब उसका एडमिशन विदड्रॉ कर लिया जाएगा। तो कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल ऑन फोन आफ्टर पेमेंट ऑफ फी एंड सो वेरिफिकेशन कमिटी नीड्स एनी डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट कैन इमीडिएटली मेल द सेम एंड इंफॉर्मेशन टू टेलीफोनली to the admission committee. If they fail to do so, admission offer will be withdrawn. अगर ये करने में वो असफल रहे तो उनका जो एडमिशन है वो वापस ले लिया जाएगा, विदड्रॉन कर लिया जाएगा। उसका जो स्टेप 6 है कैंडिडेट हु हैज़ पेड कमिटमेंट फीस and has been verified and found eligible by the faculty may log the allotment if the C is satisfied with his current allotment by course allotment button result. Do not log if he or she wants to float for higher preference। तो उसे लॉक ना करें अगर उसे और भी प्रेफरेंस और ऊपर की प्रेफरेंस चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो आप लॉक कर लीजिए और आगे बढ़िए। तो स्टेप 7 जो है वो है वंस कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द अलॉटमेंट एंड लॉक्स हिज हर प्रेफरेंस ही सी शुड क्लिक जनरेट एडमिशन लेटर। तो उसमें क्या कहते हैं, एडमिशन लेटर जनरेट कर लेंगे, और एडमिशन लेटर जनरेट करने के बाद स्टेप 8 पे आ जाएंगे कैंडिडेट पेज द बैलेंस फ़ी। कैंडिडेट को अपना जो बैलेंस फीस है उसे पेज कर देना है, और यूजिंग लिंक द स्टूडेंट पोर्टल पे जो लिंक है उसके थ्रू। तो इफ़ देयर इज़ एनी सरप्लस फी पेड एज पर फी स्ट्रक्चर ऑफ द चूजन द सेम विल बी रिफंडेबल लेटर। और अगर कुछ दिक्कत आती है तब क्या कहते हैं वो फीस आपको स्टूडेंट को वापस कर दी जाएगी, रिफंडेबल है। तो अब पॉपअप
will appear and he need to now fill his preference for subsidiary combination subject। तो जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे उसमें आप लोग अपना प्रेफरेंस फिर से भर देना, और जो combination will be allotted after the end of the admission process based on the merit list and रिजर्वेशन रूल्स। जो रिजर्वेशन का भी रूल का यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट का भी, तभी आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन अलॉट होगा एडमिशन के साथ। ठीक है। जो स्टेप 9 है, स्टेप 9 में कैंडिडेट रिपोर्ट्स टू रेस्पेक्टिव फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑन द डेट मेंशन्ड ऑन द एडमिशन लेटर विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट TC एंड CC विद 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्या कहते हैं, एडमिशन लेटर के थ्रू, जिसमें उसमें सारी ओरिजिनल एडमिशन लेटर लेके जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि जो TC है, CC है, और उसका दोनों का क्या कहते हैं साथ साथ एक कॉपी भी, फ़ोटो कॉपी भी। तो क्लासेस विल स्टार्ट एज पर शेड्यूल ऑन द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़। क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर लिखा दिस इज़ ओनली ऑफर ऑफ एडमिशन एंड नॉट एडमिशन एंड कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम इफ़ द कैंडिडेट इज़ नॉट फाउंड इन एलिजिबल। अगर कैंडिडेट अगर एलिजिबल फाउंड होगा तब उसका एडमिशन होगा, और अगर इन एलिजिबल फाउंड होगा तब उसका एडमिशन नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑफर इन द रेगुलर अलॉटमेंट फॉर मॉपअप राउंड फॉर द विच विल स्टार्ट आफ्टर 15 अगस्त डिटेल्ड। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर UG एडमिशन्स दे रखा है। तो देखिए जो पहला जो है वो है PWBD पब्लिकेशन। तो उसमें जो राउंड 1 है वो आज आने वाला है 3 अगस्त 2023 को, और दूसरा जो राउंड है वो 4 अगस्त 2023 को आने वाला है। और जो रेगुलर बच्चे हैं, जो रेगुलर हैं, उनके लिए पहला राउंड आएगा 5 को, और दूसरा राउंड आएगा 7 अगस्त को, और तीसरा राउंड आएगा 9 को, और चौथा राउंड आएगा 10 अगस्त को, और पाँचवा 11। ऐसे करते करते 8 राउंड तक इसमें रेगुलर के लिए है। और 14 तारीख को 8th राउंड आएगा 14 अगस्त को। और देखिए फिर तीसरे पॉइंट में क्या है, कॉम्पिटिशन ऑफ वैकेंसीज आफ्टर द रेगुलर राउंड। रेगुलर राउंड के बाद अगर वैकेंसी बच जाती है तब भी 16 अगस्त को इसकी वैकेंसी पूरी करी जाएगी। और जो ओपनिंग पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 16 और 18 अगस्त के बीच में होगा। और मॉपअप राउंड जो है राउंड 1 और राउंड 2, उसका रिजल्ट जो होगा मॉपअप राउंड का वो 19 और 20 तारीख को मिलेगा आपको। 19 अगस्त और 20 अगस्त डेट आप देख लीजिए यहाँ पर। और देखो दिस इज़ टेंटेटिव शेड्यूल, एनी चेंज शैल बी नोटिफाइड ऑन द पोर्टल। अगर इसके अलावा कोई चेंज होता है तो वो आपको BHU ऑनलाइन के पोर्टल भी आपको मिल जाएगा www.bhuonline.in। तो यहाँ पर जो आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बोल रखा है एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो एक ये एडमिशन प्रोसेस के लिए एक और जो ये है ना, जो छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये सारे एडमिशन तो ऑनलाइन मोड ही हैं, कैंडिडेट अपना सब करेंगी लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करके। देखिए यहाँ पर लिखा है रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द डेट ऑफ द 6:30। जो ये डेट्स दे रखे हैं ये 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह, तो उस दिन उस डेट को 6:30 PM के बाद ही होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा है, जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑफ द कैंडिडेट इमीडिएटली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी के थ्रू करा जाएगा। और देखिए यहाँ पर कैंडिडेट गेट्स, देखिए देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। ओके, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तो कैंडिडेट गेट्स ऑफर ऑफ एडमिशन टू ओनली 1 कोर्स। एक कोर्स के लिए उन्हें मिल सकता है, बाकी ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं ये पूरा। और दूसरा जो कैंडिडेट गेटिंग ऑफर मोर देन 1 कोर्सेस एंड कैंडिडेट नॉट गेटिंग एनी ऑफर ऑफ एडमिशन, ये भी एक इसमें ऑर्डर दे रखा है आपके लिए। तो उसके बाद यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट राउंड अलॉटमेंट है, ये वाला तो हो गया ना। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो इसमें क्या कहते हैं BA सोशल साइंसेस के लिए और BCom के लिए जो है, ये यहाँ पर बहुत सारी सीट्स होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को आसानी से मिल सकता है। और उसके बाद ये देखिए 5th वाला, ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो द कैंडिडेट गेट्स ऑफर एडमिशन इन द सम अदर एंड द कैंडिडेट, ये जो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर मेरा बताने का यही मकसद था कि डेट कब आ रही है और किस डेट को रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये PWBD एडमिशन प्रोसीजर पूरा दे रखा है। ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए इस PDF को।
और यहाँ पर 6 जो है एडमिशन ऑफ बैचलर फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी दे रखा है। CUET के थ्रू यहाँ पर भी एडमिशन हो रहा है। और एडमिशन टू कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर स्पोर्ट कोटा के लिए भी यहाँ पर एडमिशन हो रखा है और होएगा। और कैंसिलेशन विड्रॉन एंड एडमिशन रिफंड पॉलिसी, और यहाँ पर मॉप अप राउंड के लिए पूरा दे रखा है कि कैसे करना है आप लोगों को, ये आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद इसे आप अगर हिंदी में आगे पढ़ना चाहते हैं, जिसे इंग्लिश नहीं समझ आती ज़्यादा, वो लोग हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में पूरा बोल रखा है कि कैसे आपको करना। देखिए, आवेदक सबसे पहले BHU पोर्टल पे अपना पंजीकरण करेंगे और उसके बाद प्रवेश के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से के प्राथमिकता भरना होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। और ये राउंड 1 राउंड 2 उसे हिंदी में चरण बोलते हैं। तो थैंक यू, हमारा आज का लिए इतना ही था। और बाकी ये जो आगे है आपका रिजल्ट रहेगा, तो आप लोग बताइए आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहेगा। आज आने वाला है 6:30 के बाद। तो इतना हो गया है, आप लोग अपना मॉक राउंड वगैरह भर लीजिएगा जिसका नहीं होगा, और बाकी हो जाना चाहिए। ये BA सोशल साइंस का भी है अपना, एंड फाइन आर्ट्स का भी। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ये सब आप लोग भरिएगा जिसे जहाँ जाना है। बाकी ये राउंड और डेट्स हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आई होप आप लोग अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले और जल्द से जल्द आप BHU में एडमिशन लें। थैंक यू।